मुंबई में आज अंधेरी में एक बीएमसी स्कूल के उद्घाटन के वक्त अचानक से हंगामा मच गया। कुछ महिलाएं आईं, एक पूर्व कॉरपोरेटर थी जिनका कहना था कि वो स्कूल उन्होंने उनकी मदद से बना है, लेकिन घटनाक्रम इतना ज्यादा नाटकीय हो गया कि वहां पर पुलिस ने तमाम महिलाओं को वहां से बाहर निकाला। मंच पर मंत्री मौजूद थे, उनके सामने सब कुछ हो रहा था। आखिर पूरा मामला क्या है, ये बात करेंगे। हमारे साथ खुद यहाँ पर वो शख्स महिला मौजूद है। मैम, आप मुझे बताइए जरा, आप क्यों गए थे वहां पर? जो तस्वीरें आ रही हैं जहां पे झगड़ा हो रहा है, आप कुछ बात करिए, अन्य महिलाएं बात करिए, पुलिस से बात करिए, छीना झपटी हो रहा है, क्या हुआ था आखिर? पूरा प्रकरण विस्तार से बताइए। मैं वार्ड नंबर 66 की नगर सेविका हूँ ही बोलूँ क्योंकि इलेक्शन नहीं हुआ। मुझे इनविटेशन आया गया था, बाकायदा इनविटेशन लेकर हम गए। नीचे भी पुलिस ने पहले स्टार्टिंग में भी हमको थोड़ा सवाल जवाब, आप कुछ हंगामा तो नहीं करने आए, ये तो नहीं करने आए करके हमको किया। ये इनविटेशन है, देखो जो हमको मिला। आपका नाम है? हाँ, ये मेरे हस्बैंड का नाम है। ठीक है। हाँ, फिर क्या हुआ? तो अब जो है ना, मुझे जो है नीचे थोड़ा पुलिस ने वो किया, बोले आप हंगामा करने आए। मिला अगर हंगामा करने आओगी तो 10,000 के लोग को लाओगी, क्योंकि हमारे आवास पे, हैदर फैमिली के आवास पे 10,000 लोग आके पूरा रोड ब्लॉक कर देंगे, आप अंदर भी नहीं आ पाएंगे। मेरी स्कूल है, मेरा बच्चा है, मैं इसलिए आई कि मुझे इनविटेशन दिया और मैं खुशी से आई हूँ। अब हम लोग गए, अब मुझे जो आगे के रो में बिठाया, फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इज्जत है हमारी, हमको फर्क है। इनके सब वो जो कार्यकर्ता, ये वो कॉरपोरेटर बीजेपी के, जिनको मेरे स्कूल से वार्ड से लेना देना, सबको ऊपर बिठाए, फिर भी हमने कुछ नहीं बोला। बात हुई सब हुई, इतने में आशीष शेलार जो है वो खड़े रह के बात करते गए, अमित साटम के बारे में बात शुरू किया कि ये स्कूल के लिए अमित साटम ने ये किया वो किया। तो मैंने, सर आप झूठ बोल रहे हो। बोले अमित साटम का लेना देना, उनको तो ये भी नहीं पता होगा स्कूल कब स्टार्ट हुई, डेट भी नहीं मालूम है, कितना फंड यूज हुआ, कुछ नहीं। तो क्या मैंने गलत किया? एज अ लोकल कॉरपोरेटर आपने मुझे नीचे बिठाया, मैंने बोली कुछ नहीं करना। आपने फालतू लोगों को स्टेज पे बिठाया, मैंने कुछ नहीं करना, क्योंकि स्कूल की ओपनिंग अच्छे से हो। अब आशीष शेलार बोलता बाद में बोलो, बाद में। बोली मैं क्यों बाद में बोलूँ, आप गलत न्यूज दे रहे हो। तो फिर मैंने चिढ़ाया, तो मैंने अमित साटम ये किया, गिलबर्ट स्कूल, ना अमित साटम ने गिलबर्ट स्कूल बनाया, ना कामा रोड बनाया, ना स्विमिंग पूल बनाया। सब जो है मेहर मोहसिन हैदर और मोहसिन हैदर की मेहनत से बना, ये जो तीनों बना। आप सबका क्रेडिट लिए, आई एम अ डेमोक्रेटिक कंट्री, आई हैव अ राइट टू से, मुझे राइट है कि मैं बोलूं। तो मैं बोलने लगी तो उन्होंने पुलिस भेजा। आशीष शेलार लोगों ने बोला, पुलिस आगे बदतमीजी करने लगी। जेंट्स पुलिस वाले ने मुझे टच किया, ऐसा बाकायदा ऐसा। तो जब इन्होंने ऑब्जेक्शन किया तो उनके साथ भी बदतमीजी किया। मेरे बच्चों को तो ऐसा जैसा कि कोई बहुत बड़ा पता नहीं कौन है, क्रिमिनल है। पुलिस वाले ने ऐसा पकड़ के घसीटते हुए लेके, उसका शर्ट का बटन टूटा, नाखून लगा, मेरा बेटा मरते मरते बचा, गला वाला सब। आप वीडियो चेक करो। मैं जाके उनको धक्का मारी, फिर जब वो देखे लेडी तो दूर हटे। मैं पुलिस वाले को बोली आप औरतों के, तो दे चल जा। पुलिस वाला मुझे बोल रहा है, मतलब एक औरत आपको बोली कि आप क्यों टच करो, दे चल जा। मतलब इतना गंदा, मैं वो एक्शन तक जा ही नहीं सकती। अब ये तो जो है वोट चोर थे, अभी क्रेडिट चोर भी हो गए। अब क्रेडिट चोरी करना शुरू की इन्होंने। मेरा जो स्टोन था जिसमें संजीव उपम जी का भी नाम है, वो उस वक्त हमारे साथ थे, इन्होंने पूरा कवर कर दिया। अंदर एक नया फ्रेम बनाया जिसमें जिसका अता पता ठिकाना नहीं, उनका सबका नाम डालो। और आशीष शेलार के सामने ही सब हुआ, पूरा A to Z जो हुआ। मुझे खींची, मेरे बच्चे का कॉलर पकड़ के जमीन पे खींचते हुए, मुझे खींचते हुए, उसने कुछ नहीं बोला। एटलीस्ट एक औरत की तो इज्जत आप रखो। मैंने क्या गलत बोला? डेमोक्रेसी है ना भाई, के नहीं है? और मैं जो वहाँ की नगर सेविका, मेहनत दिन रात खून पसीने से वो बनाए। कोविड के वक्त सबका काम बंद था, हमने एक्स म्युनिसिपल कमिश्नर अजय मेहता जी से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने काम स्टार्ट किया। जो लोकल जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने 1 साल पैसा नहीं लिया। 25 करोड़ का फंड लग गया, पहले 21 था फिर 25 हुआ, ब्यूटिफिकेशन सब वो बनाए। वो हमारी दिन रात की मेहनत। हमने ये भी नहीं सोचा कोविड में हमको कुछ होगा। आप लोग तो वीडियो डालते थे, मुझे कोविड में मुझे इन्फेक्शन हो गया, मैं अभी घर में 10 दिन रुका, जो मेरे आजू बाजू में थे वो लोग जाके अपना चेकअप कराओ। आप तो इस तरीके से पूरा कोविड निकाले अमित साटम ने। हम तो खुले थे ना हमारे स्कूल के लिए, सबके लिए। आज बोलता है बच्चों के लिए अमित साटम ने आवाज उठाया। अमित साटम ने गिलबर्ट हिल स्कूल बनाया, कामा रोड बनाया, स्विमिंग पूल बना रहे। इतना झूठ, इतना झूठ। तो आप बोलो मेरा राइट नहीं कि मैं ऑब्जेक्शन, आप मुझे नीचे बिठाए मोस्ट हैप्पीली। आप स्टेज पे आड़े तेड़े आंगू पांगू लोगों स्टेज पे बिठाए, हमने कुछ नहीं बोला कि कोई इशू नहीं। लेकिन आप झूठ, इतना हमारे क्रेडिट लोग है, वोट चोरी कर रहे हो, क्रेडिट चोरी कर रहे, कब तक एक इंसान बर्दाश्त करेगा? क्या आशीष शेलार को जब आप कह रहे कि आप बता रहे थे कि ये आप गलत कह रहे, तो क्या, और जब आप लोग जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है छीना झपटी हो रही, धक्का मुक्की हो रहा है, तो क्या उस दौरान आशीष शेलार ने कुछ कहा आप लोगों से कि इसे रोकने का पुलिस को प्रयास? नहीं, बल्कि उसने और इशारे करके बोला उठाने के लिए, और हमको लेके जाके बंद किए।
आधा घंटा बंद किए अंदर। कौन है हम? लोकल, यहाँ के लोकल कॉर्पोरेटर है। हाँ, दिन रात हम लोगों के साथ रहते हैं। और मुझे तो ऐसा पकड़ के पुलिस खींच के लेकर गई। जेंट्स पुलिस ने धक्का मारा, मेरे बेटे को घसीटते हुए वहां तक लेकर गए। कुछ नहीं, उसका भाषण चालू था, उसने भाषण भी नहीं स्टॉप किया, कंटिन्यू भाषण चालू था। अमित साटम, सब झूठ। क्या सच है उसमें? हमारे एरिया में कोई हमको डराने की कोशिश करेगा तो ये सोच ले कि हमारे से पाला पड़ा है, सोच ले कि हमसे पाला पड़ा है। आपका झूठ हमने बर्दाश्त करेंगे, भले कोई और बर्दाश्त कर ले, लेकिन बिल्कुल नहीं। औरत समझ के कमजोर नहीं समझना, बुरखा पहने तो कमजोर नहीं समझना। आप जैसे 10 लोग को पूरे पड़ सकते एक अकेले हाथ, ये सोच लो। हम गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे ना गलत करते हैं और ना गलत बर्दाश्त करेंगे। चाहे आप कुछ भी कर लो, किधर के अध्यक्ष हो या किधर के 30 मार खान हो, हमारे एरिया में किसी की झूठ और जबरदस्ती नहीं चलेगी। गलत को हम खुल के गलत बोलेंगे, बिंदास बोलेंगे एकदम। आप बोलो ना मुझे इनविटेशन किधर है, इसके बाद आपको क्या हक बनता है? एक लोकल कॉर्पोरेटर को आपने इनविटेशन दिया, उसके बाद आप मुझे नीचे बिठाए। आपके सब पता नहीं ना आड़े टेढ़े लोग को आप स्टेज पे चढ़ाए हो, हम कुछ नहीं बोले, बैठे, क्योंकि आप हमको क्या इज्जत देंगे? हमारे पास बहुत इज्जत है, लेकिन आप वोट चोरी के साथ साथ क्रेडिट चोरी कर रहे। तो वी आर इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, सॉरी, दिस इज नॉट अ किंग्स रूल, इट्स अ पीपल्स रूल, कॉमन पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। तो यू कैन बुली अस प्लीज। हमको तो बुली करने की कोशिश भी मत करो और झूठ बोलने की भी कोशिश मत करो। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, स्पेशली बीजेपी वालों को, कि हमको बुली करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करो। हम बुली होने वाले हैं नहीं, क्लियर कट बोलती हूँ, हमको डर नहीं है। आप झूठ बोलोगे, हम इसी तादाद से बाहर निकलेंगे आपका मुंह बंद करने के लिए। ये डोंगर, जू गली, गिलबर्ट हिल, कामा रोड, ये सब है ना, यहाँ की पब्लिक कोई बीजेपी अमित साटम से डरते नहीं है। आप ये आपके साथ जो आड़े टेढ़े कुछ दाढ़ी वाले घूमते हैं ना, मुनाफिक लोग, उनको लेके आप ये मत सोचो कि इससे सब डर गए। कुछ नहीं, उनके घर वाले भी आपको वोट नहीं देंगे, इंशाल्लाह, बिल्कुल नहीं देंगे। आप एक बात बताइए, जिस स्कूल को लेकर पूरा विवाद खड़ा हुआ है, उस स्कूल के रिनोवेशन के लिए आपने कब से प्रयास शुरू किया? और जैसे कि मंत्री महोदय दावा कर रहे हैं कि ये स्कूल जो है बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष अमित साटम ने बनवाया, उस सच्चाई को लेकर आपका पक्ष क्या है? पहली बात तो अमित साटम अकेले हमारे एरिया में आता है क्या? वो देखो, उसको 10-12 वो दाढ़ी टोपी मुनाफिक लोग चाहिए अंदर एंट्री करने। वो कहाँ बीएमसी स्कूल में जाके उसके लिए लड़ेगा? मुसलमानों के तो सख्त खिलाफ है वो, तो उनके लिए स्कूल बनाएगा। आप खुद सोचो ना, लोग पूरे टाइम हिंदू मुस्लिम करते। वो कामा रोड स्कूल में मेजोरिटी मुस्लिम्स बच्चे, वो क्या उनके लिए मेहनत करेगा? इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना, आप समझ जाओ। आपका एफर्ट बताइए। मेरा एफर्ट क्या है? देखो, जब से मैं, मुझसे पहले मेरे हस्बैंड ने कोशिश की है, 2017 से मैं नॉन स्टॉप इसके पीछे पड़ी। आप खुद जानते हो, कोविड में बिना अपनी जान की सोचे, बिना तकलीफ किए हमें स्कूल के लिए मेहनत की। इसका जो एक एक दीवार में जो एक एक कलर है, जो एक एक टाइल्स है ना, हम हैदर फैमिली का खून पसीना है उसमें। और आज फिर मैं बोलूँगी, अजय मेहता जी का मैं शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने परमिशन दिया। और वो कॉन्ट्रैक्टर, लोकल कॉन्ट्रैक्टर, जिसने पूरे एक साल पेमेंट नहीं लिया, उसको भी तो पैसा चाहिए था ना, उसने भी पेमेंट नहीं लिया। तो इसमें ये हमारा बच्चा है, ये स्कूल हमारा खून पसीना उसमें। आप ऐसी तो क्रेडिट नहीं ले सकते हो। वोट चोरी करो क्रेडिट, फिर आप कहते हो कि मैं इनको दबाऊंगा। ये कुछ बोले ना, मूंगी को भी आप दबाओगे तो वो काटती है, फिर मैं तो इंसान हूँ। बस मुझे इतना ही कहना। बाकी भी महिलाएं, काफी शोर शराबा हो रहा था, वो क्या पूरा मामला था, ये बताइए। वो उन्होंने देखा कि मुझे धक्का मारे, पुलिस धक्का मारी बच्चे को, और उनको पता है झूठ है। आप खुद उनसे पूछो। वहाँ पर बहुत झूठ बोला जा रहा था। हमने जब मोहसिन भाई वहाँ पे 2021 में ओपनिंग किए थे, जब भी हम मोहसिन भाई के वहाँ पर साथ में ही थे, हमारे बच्चे वहाँ स्कूल में पढ़ते थे। आज बहुत सुफियान भाई को पूरा यहाँ से घसीटते लेके गए, और मोहसिन भाई का तो वहाँ पर नामो निशान नहीं था, और अमित साटम का नाम बार बार लिया जा रहा था। वहाँ पे जब झूठ बोला जा रहा था, वहाँ पर हमारे भाभी ने, मेरे भाभी है जो, वो वहाँ पर आवाज उठा रहे थे। वहाँ पर आवाज उठाने से वहाँ पे झपटा पट्टी हुई, उनको बाहर खींचा गया, भाभी को बाहर खींचा गया, सुफियान भाई को भी घसीटते हुए बाहर लेके गए, उनकी शर्ट की बटन टूट गई, नाखून लग गया, ये सब वहाँ पर हुआ है। आप बता, मेहनत किया होता तो वो आया होता, तो वो आया क्यों नहीं? अगर उसने कुछ किया होगा तो सीधी सी बात है, जहाँ पे एक मामूली सी कोई चीज, अभी हम लोग रेसिपी बनाते हैं, सामने रखते हैं, तो वहाँ पे हम सामने खड़े रहते हैं कि भाई हाँ मैंने किया है, हम बिंदास बोलते हैं। तो तुमने क्यों नहीं बोला? तो तुमने क्यों आया क्यों नहीं?
है ना। जो सीधी बात है कि तुमने तो कुछ करा नहीं और दूसरे के बनाए हुए पे कि तुमने बोल दिया कि नाम लिख दिया कि हमारा है, तो ये गलत है। सब पब्लिक को सब समझता है कि सही क्या है गलत क्या है। क्या 25 साल से कॉर्पोरेटर है तो कोई मामूली बात नहीं है। जब जीते हैं तो जब पब्लिक को पसंद करते हैं, पब्लिक पसंद करती है, काम करे हैं तो ही जीतते हैं। कोई मामूली इंसान को ऐसी जीत के आप बताइए क्या हुआ? क्या होना क्या था, उन्होंने ही अपना पूरा बना के लाए थे प्लान और हम लोगों के ऊपर डाल दिए झूठा इल्जाम। उनका वही काम था और काम ही उनका वो चल ही रहा है कि सबके बीच में जाते हैं और हम लोग को झूठा बना देते हैं, अपन एकदम क्रेडिट लेके जाते। इसलिए ना हमको वो सब इंसान नहीं चाहिए, वैसे झूठे इंसान नहीं चाहिए बोल के हम लोग कुछ आवाज भी नहीं उठाए, कुछ नहीं। हम इनके साथ ही में थे, कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने अपने आप बताए कि बस जब ईंट रखी गई थी उस वक्त भी हम लोग ही थे। आप बोल रहे कि मैंने बनाया, तो आप उस वक्त कहाँ थे? ईंट रखने के टाइम पे जब तुमने बनाए तो तुम्हारी फोटो किधर है? ईंट जब रखी गई थी, उसकी नींव बने थी, बुनियाद डालते, वो वक्त तो आप नहीं थे। वो वक्त कौन था? मोहसिन हैदर। वो वक्त कौन था? मोहसिन हैदर की वाइफ। वो वक्त कौन था? उनका बेटा, उनका पूरा परिवार, उनके साथ में हम लोग भी थे। इसलिए हम लोग को मालूम है कि कौन सच्चा है कौन झूठा। और यहाँ के बोलने से नहीं होता। पहली बात यह है कि इंसान देखता है क्या सच है और क्या गलत है। तो पूरा डोंगर जूगल्ली सब देख ही रहा है कि किसने किया और किसने नहीं किया। तो किसी को बताने की जरूरत नहीं। तुम कितना भी बोलो कि हम किए, ये हम नहीं है, ये मोहसिन हैदर ही है और मोहसिन हैदर ही किया। हुई ना, पुलिस वाले बदतमीजी करे ना, मेरे साथ, उनके साथ, सबके साथ करे। हम लोग को जाने नहीं दे रहे और दरवाजा बंद करने के बाद फिर हम लोग बाहर निकले तो बोलते हैं सीधा चल। तो क्या हम लोग आड़े टेढ़े लोग हैं? तो मैंने तो सीधा बोली कि आप बिल्कुल भी ऐसे तरीके से बात मत करो, बदतमीजी से बात मत करो, तरीके से बात करो। तो पीछे से खतीजापा ने भी चिल्लाई कि हम लोग आड़े टेढ़े लोग नहीं है, हम लोग भी अच्छे घर के, इस तरीके से हम लोग से बात मत करो। तो चल जा ऐसा करे। आप बताइए क्या हुआ? वही जब धक्का मुक्की हुई इतनी, जब हम खाली बोल रहे थे नॉर्मली कि मतलब आप झूठ क्यों बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, बोले मेहनत जिसने किया उसका नाम लो ना, बोले बस उसने में ही बस पुलिस का आना, भाभी को, भाई को, सुफियान भाई को घसीट के लेके जाना, वो जिस तरीके से लेके गए, उनको पूरा लिड़ाते हुए, शर्ट के बटन खुल गए, पूरा शर्ट फट गया उनका शर्ट फटा हुआ तो वीडियो भी है मेरे पास में। मेरी वीडियो पता नहीं किसी ने बंद कर दिया, वरना मैं पूरी वीडियो बना रही थी, किसी ने मेरी वीडियो बंद कर दिया था, नहीं तो पूरी वीडियो बन जाती थी। मेरे फोन में सिर्फ थोड़ी सी बनी है। आपके साथ भी धक्का मुक्की हुई, मतलब पुलिस ने पूरा खींच के लेके गए सुफियान को, हम लोग साथ में ही थे। लेकिन कोविड के टाइम पे जब मोहसिन भाई ने किए तो मोहसिन भाई का नाम क्यों नहीं है? तुम लोग ने मेहमान बन के मोहसिन भाई को भी बुलाना चाहिए था, क्यों नहीं बुलाए? ये तो पहली बात है। दूसरी बात, भाभी को बुलाए, नीचे बिठाए, वो सब करे, हम लोग को भी। लेकिन वो तुम भाषण दे रहे, सिर्फ भाषण दो ना, तुम अमित साटम को क्यों उसमें लेके करे? उन्होंने किए, वो आए उधर, उनका नाम क्यों लिया गया? ऊपर से एक बार लिए 10 बार ले रहे तुम। हाँ ठीक है, कॉर्पोरेट है, अभी है अमित साटम एमएलए, इसलिए लिया ना तुमने नाम। एक ही बार लेना था ना, 10 बार उसने काम ही नहीं किया है, तो उसका नाम क्यों लिया जा रहा है? ये तो साफ तौर पे इनका कहना है कि इस स्कूल के पुनर्निर्माण में मोहसिन हैदर जो यहाँ पे पूर्व का नगर सेवक थे, पार्षद, तो उनकी बाद में उनकी पत्नी पार्षद हुई थी। तो कोविड के जमाने से इन्होंने जो है लगातार प्रयास किया और आज जब स्कूल बनकर तैयार हुआ तब इस स्कूल का श्रेय इन्हें देना चाहिए था। लेकिन इनका आरोप यह है कि इस स्कूल को बनाने का श्रेय बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष अमित साटम को दिया जा रहा था, जिसके बाद ये पूरा विवाद हुआ, जमकर नारेबाजी हुई, हंगामा हुआ। अब इनका ये कहना है कि आशीष शेलार से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। देखिए, क्रिमिनल बैकग्राउंड के ये सारे लोग हैं, एंटी नेशनल फोर्सेस के साथ में हाथ मिलाने वाले ये लोग हैं। इनके ऊपर अभी रिसेंट में एफआईआर हुई है कि इनका नाम क्या है। इनका नाम मोहसिन हाजी हैदर है, मोहसिन अमानुल्लाह खान है, मोईउद्दीन कुट्टी है, कि और क्या है? इनके तो 4 अलग अलग नाम हैं, इनके 4 अलग अलग डॉक्यूमेंट है। और इन्होंने तो ये फर्जी पासपोर्ट के आधार पर पाकिस्तान का दौरा भी किया है। तो ऐसे जो लोग हैं ये हैबिचुअल ऑफेंडर्स है, क्रिमिनल मेंटालिटी के, क्रिमिनल एलिमेंट्स है। इन लोगों से और दूसरी क्या अपेक्षा कर सकते हैं? इस प्रकार से रकस क्रिएट करना, जो स्कूल का कार्यक्रम है, स्कूल के बच्चों का स्कूल जो वहाँ पर बनाया गया है उसका उद्घाटन है, उसमें रकस क्रिएट करना, उसको डिसरप्ट करना, फंक्शन को डिसरप्ट करना, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ दादागिरी करना, पुलिस के ऊपर दादागिरी करना, इस प्रकार के सारे काम वो आज तक करते ही आए। उनके ऊपर इसके पहले एमपीडीए भी हो चुका है। तो ऐसे क्रिमिनल मेंटालिटी वाले व्यक्ति से और दूसरी कोई अपेक्षा हम रख नहीं सकते हैं। कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए कि क्या मुंबई कांग्रेस
कि जो उपाध्यक्ष मोहसिन अमानुल्लाह खान उर्फ हाजी मोहसिन हैदर उर्फ मोईउद्दीन कुट्टी, पहले तो कांग्रेस ये बताए कि इनका रियल नाम क्या है, कांग्रेस ये बताए कि इनका जो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो एफआईआर इनके ऊपर है उसके बारे में कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है, क्या कांग्रेस पार्टी इनके काले करतूतों के साथ सहमत है, क्या कांग्रेस पार्टी इनकी काली करतूतों का समर्थन करती है, क्या कांग्रेस पार्टी इस बात का समर्थन करती है कि मोहसिन अमानुल्लाह खान इस फेक नाम के ऊपर इस व्यक्ति ने पाकिस्तान का दौरा किया है, क्या इसका समर्थन कांग्रेस पार्टी करती है। इसीलिए बहुत सारे सवालों का जवाब कांग्रेस पार्टी को देना है। हमारी अपेक्षा है कि कांग्रेस इसका जवाब देगी या तो फिर कांग्रेस इनके ऊपर कार्रवाई करेगी। नहीं, ऐसा है कि जो क्रिमिनल लोग हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं, जो दादागिरी करते हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर को डिसरप्ट करते हैं, उनसे ऐसे विधानों की ही अपेक्षा की जा सकती है। इससे ज़्यादा कोई दूसरे विधान ये कर नहीं सकते। इससे इनकी परवरिश जो है वो कहीं ना कहीं इनकी परवरिश में कुछ कमी रह गई है, इस बात की यह प्रतिकृति है। मुंबई में आज बीएमसी स्कूल की नई इमारत का कार्यक्रम जंग के अखाड़े में तब्दील हो गया। घटना मुंबई के अंधेरी इलाके की है। आज मुंबई के अंधेरी के पश्चिम वार्ड के तहत आने वाले कामा रोड मुंबई पब्लिक स्कूल के नए इमारत के उद्घाटन का कार्यक्रम था। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर आशीष शेलार जो मुंबई के गार्डियन मिनिस्टर है वो मौजूद थे। साथ ही में बीएमसी के कमिश्नर भी यहां पर आए थे और उनकी मौजूदगी में यहां पर इस भव्य नई इमारत के उद्घाटन का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता यहां पर पहुंच गए और उनकी तरफ से कहा जाने लगा कि उन्हें भी न्योता आया है। पहले तो उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई, लेकिन जब उन्होंने अपने इनविटेशन कार्ड दिखाया तब उन्हें ऊपर लेकर गए और जहां पर एक मुख्य कार्यक्रम हो रहा था। कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि इस कार्यक्रम के दौरान इस इमारत को बनाने का सारा श्रेय जो है पालक मंत्री आशीष शेलार, जो स्थानीय विधायक है अमित साटम और जो मुंबई के बीजेपी के अध्यक्ष उन्हें दे रहे थे। यह बात उन्हें नागवार गुजरी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आरोप यह है कि इस नई इमारत के निर्माण का बहुत बड़ा श्रेय मोहसिन हैदर और उनके परिवार को जाता है। मोहसिन हैदर की जो पत्नी है वो यहाँ से पूर्व पार्षद थी। अब जब टर्म खत्म हो गया उसके पहले ही कोविड के जमाने से उन्होंने इस इमारत को बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किया था। उनका यह भी दावा है कि कोविड के समय जब इस इमारत को बनाने का प्रस्ताव आया था तब तत्कालीन बीएमसी कमिश्नर की मदद से उन्होंने करीब 25 करोड़ का फंड पास कराया। उसके बाद ये जो आपको ऊंची इमारत दिखाई दे रही है, इस ऊंची इमारत के निर्माण की नींव रखी गई और जब यह नींव रखी जा रही थी तब बाकायदा उनके इस प्रयास को सराहाया गया था। उनके नाम का बाकायदा एक बोर्ड भी यहाँ पर लगाया गया था। जब आप इस इमारत के मुख्य गेट पर आते हैं, इस मुख्य गेट के बाईं तरफ ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक पर्दा लगा हुआ है। कांग्रेस का आरोप है कि आज कार्यक्रम शुरू होने के पहले उनके द्वारा किए जो प्रयास शुरू किया गया था उस प्रयास के दौरान यहाँ पर ये बोर्ड लगा था। अब इस बोर्ड को अगर आप देखेंगे तो इसकी जो नींव रखी गई थी उस नींव रखने के दौरान यहाँ पर उस समय जो मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष थे संजय निरुपम का नाम है, साथ ही में यहाँ पर मोहसिन हैदर का नाम लिखा है जो पूर्व यहाँ पर पार्षद थे। और प्रपोज किसने किया? मेहर मोहसिन हैदर। तो ये नाम जो है उनकी तरफ से हो। तब मेहर मोहसिन हैदर जो है जिनके नेतृत्व में आज ये पूरा हंगामा हुआ, आंदोलन हुआ, वो यहाँ पर मौजूद थी। उनका कहना है कि हमारे इस बोर्ड को इस सफेद रंग के कपड़े से ढक दिया गया, साथ ही में उनके बेटे के साथ बदतमीजी की गई, जो महिलाएं यहाँ पर थी उनके साथ बदतमीजी की गई। अब चूंकि मंत्री मौजूद थे, कार्यक्रम चल रहा था, ऐसे में जिस तरह से यहाँ पर हंगामा हुआ उसके बाद कोई लॉ एंड ऑर्डर न बिगड़े इसलिए पुलिस ने सभी महिलाओं को डिटेन किया और कुछ समय बाद उन्हें छोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ कार्यक्रम के दौरान यहाँ पर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि इस इमारत के निर्माण में एक बहुत बड़ी भूमिका अमित साटम की थी। अमित साटम ने भी काफी प्रयास किया था ताकि यह इमारत जो है जल्द से जल्द खड़ी हो सके। वहीं कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि इस पूरे इमारत के निर्माण में सिर्फ और सिर्फ मोहसिन हैदर उनके परिवार लगातार प्रयास कर रहा था, उन्हीं के प्रयासों की बदौलत यह इमारत खड़ी हो पाई। अब चूंकि बीएमसी या फंक्शनिंग नहीं, अभी नई बॉडी चुनकर आई नहीं है, ऐसे में बतौर कॉर्पोरेटर, पूर्व कॉर्पोरेटर उन्हें यहाँ पर बुलाया गया था। लेकिन यहाँ पर अब चूंकि उन्हें न्योता जरूर दिया गया था, लेकिन जब कार्यक्रम शुरू हुआ तब उन्हें मंच के नीचे बिठाया गया, मंच के ऊपर नहीं बिठाया गया।
उनका यह भी आरोप है कि जो गैर जरूरी नेता थे उन्हें मंच पर जगह दी गई है, जबकि उनके प्रयास की वजह से ये संभव हो पाया, ये इमारत संभव हो पाई, इनका निर्माण संभव हो पाया, लेकिन उन्हें उतना सम्मान नहीं दिया गया। लेकिन जिस तरह का पूरा हंगामा हो उसके बाद मेहर मोहसिन हैदर की तरफ से कहा गया है कि उन्हें कोई अगर डराने धमकाने की कोशिश करता है तो वह सही नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो भी कुछ घटनाक्रम हुआ वह कतई उचित नहीं था। इस इमारत के निर्माण में अमित साटम ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। कौन सच कौन झूठ बोल रहा है, इन सब के इतर अहम बात यह है कि ये जो स्कूल आज बनकर तैयार हुई है, यहाँ पर बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उन्हें अच्छी तालीम मिले, इसके लिए बाकायदा इस तरह से अगर कोई बात करता तो ज्यादा बेहतर होता, बजाय इसके कि यहाँ पर इस तरह से श्रेयवाद के लिए इस आज के इस अच्छे कार्यक्रम को इस तरह से जंग के अखाड़े में तब्दील होता हुआ देखकर कई लोगों से हमारी बातचीत हुई। उनका कहना है कि वो बेहद दुखी है। स्कूल जैसे पवित्र जगह पर इस तरह से हंगामा होना, इस तरह से श्रेयवाद को लेकर लड़ाई होना, ये कतई उचित नहीं है। कैमरामैन देवेंद्र दयालकर के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।